आज हम लोग 10वीं का रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। चलिए तो हम लोग चालू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। आपको बताए थे कि जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं। उसे अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे क्या कहते हैं। आपको बताए थे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग, किसका योग, ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए समीकरण H2 + O2 बराबर H2O, यहाँ बराबर होना चाहिए, बराबर H2O एक है, यानी पूछ रहा है यह किस प्रकार का एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर दो तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। आपको बताए थे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ संयोजन अभिक्रिया देखिए ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न देखते हैं कि यह जो अभिक्रिया है यानी यह रासायनिक अभिक्रिया यानी यह रासायनिक समीकरण जो है किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको बताए थे कि जब कोई तत्व किसी यौगिक के जलीय विलयन से अभिक्रिया करके उसके मूलकों को विस्थापित कर देता है और खुद स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी देखिए यहाँ आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, यहाँ खुद स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको बताए थे कि विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक एकल विस्थापन, एक द्विविस्थापन। एकल विस्थापन को विस्थापन भी कहा जाता है। द्विविस्थापन में होता है कि जब कोई दो यौगिक का जलीय विलयन, यहाँ पर दोनों यौगिक होना चाहिए तब वो होता है द्विविस्थापन, वहाँ पर होता है, पर यहाँ हो जाएगा क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और एक बात समझ जाए, यहाँ पर आयरन कॉपर को विस्थापित कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यहाँ पर हम लोग इसका परमाणु संख्या देखते हैं। आयरन का परमाणु संख्या 26 और कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला प्रश्न कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी या हाइड्रोजन का योग क्या कहलाएगा, ये बताए थे। तो ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है या अवकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से अभिक्रिया करता है तो जिंक को विस्थापित कर देता है और कार्बन खुद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यह एक प्रकार का तो विस्थापन अभिक्रिया है ही, परंतु उसके अलावे और कौन अभिक्रिया है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं कि कार्बन उपचयित हो रहा है। आपको बताए थे कि यदि कोई पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े तो उसे ऑक्सीकृत कहते हैं। तो देखिए कार्बन में इधर अभिकर्मक में देखिए कार्बन में ऑक्सीजन लगा है नहीं और उत्पाद में लगा हुआ है। इसका मतलब
कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है यानी उपचयित हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ दो यौगिक का जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करता है। दो यौगिक का जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करता है और अपने मूलकों का आदान प्रदान कर लेता है तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए, समझने का सबसे आसान तरीका, द्विविस्थापन में दोनों यौगिक होना चाहिए और एकल विस्थापन में एक यौगिक और एक तत्व होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसा? तो यह चमकीला होता है और उजला होता है। यानी कहा कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाए तो बनता है MgO, इस प्रकार का पूछा है। और यदि ये पूछे कि यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं प्रश्न को। देखिए, यहाँ पर एक तत्व और एक यौगिक है और कहा यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, किस प्रकार का है। तो देखिए, यह जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा है। कॉपर को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। आपको बताए थे कि यह यदि विस्थापित कर रहा है तो यह विस्थापन अभिक्रिया, और एक ही विस्थापित हो रहा था, एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। और इससे यह पता चलता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया, देख कहाँ ऑप्शन है, विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जिंक Zn और कॉपर Cu। देखिए, जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा है, इसका मतलब जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जिंक का परमाणु संख्या होता है 30 और कॉपर का परमाणु संख्या होता है 29। देखिए, याद कर ले जाएंगे सब हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिक्रिया CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? किसका अपचयन होता है? यहाँ पर देखें, अपचयन यानी किसका अपकरण हो रहा है। तो देखिए, कॉपर इधर देखते हैं, अभिकारक की तरफ कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है और उत्पाद में कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब कॉपर का अपचयन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जब साग सब्जी सड़ता है तो उसमें से कुछ ऊष्मा भी निकलती है, तो यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। आपको बताया था कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन हो उसे ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा का आवश्यकता हो उसे ऊष्माशोषी कहेंगे। तो साग सब्जी जब सड़ता है तो वहाँ ऊष्मा निकलता है, तो इसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, देखिए इस प्रकार का प्रश्न बहुत आते हैं। का उपचयन मतलब ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोजन होता है। देखिए, ऑक्सीजन का योग, सही बात है कि ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। हाइड्रोजन का वियोग मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग, आपको यह भी बताए थे कि यदि किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अभिक्रिया CuO यानी कॉपर ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है तो कॉपर को विस्थापित कर रहा है और खुद स्थान ग्रहण कर ले रहा है, तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया।
ऑप्शन नंबर ए विस्थापित कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दिया, हाइड्रोजन खुद स्थान ग्रहण कर लिया, तो इसका मतलब ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। इस श्वसन से बहुत प्रकार का प्रश्न आता है। देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो रिस्पायरेशन के दौरान हम लोग के लंग्स में ऑक्सीजन जाता है। क्या जाता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ब्लड के द्वारा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहाँ पर ऑक्सीकरण की घटना होती है और ग्लूकोज टूटता है। जब ग्लूकोज टूटता है तो एक तो ये हो गया ऑक्सीकरण की घटना, और दूसरा जब ग्लूकोज टूटता है तो वहाँ ऊर्जा उष्मा प्लस CO2 निकलता है। जब CO2 निकलता है तो यह फिर से हमारे नाक के द्वारा बाहर आ जाता है, तो हम लोग उसे गर्मी के रूप में महसूस करते हैं। इसका मतलब कुछ मात्रा में गर्मी भी निकलता है। इसलिए श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होता है और एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ इसका कहने का मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को संगमरमर भी कहा जाता है। इसे जब गर्म किया जाता है बच्चों, तो आपको बताए थे कि यह कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूट जाता है। ठीक है, यह आपको बताए थे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई एक पदार्थ ताप या ऊष्मा के द्वारा टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में बढ़ जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं कि कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ कहता है यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए, आपको बताया था कि जब कोई 2 नए पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तो एक संयोजन अभिक्रिया भी है, परंतु कहा संयोजन अभिक्रिया ऑप्शन में है नहीं। पर देखिए, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ नहीं, यानी अभिकर्मक की तरफ कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ नहीं है और उत्पाद में कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा अपकारक है। निम्न में कौन सा अपकारक है। तो आपको बताए थे कि यहाँ पर हाइड्रोजन अपकारक होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक अपकारक है और हाइड्रोजन सल्फेट भी एक क्या है, H2S क्या है, अपकारक है। परंतु ऑक्सीजन एक ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक। चलिए अगला प्रश्न। ये निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। देखिए ये इसी प्रश्न है। ऑक्सीकारक यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब अपकारक है। सब तीनों क्या है, अपकारक। अपकारक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि सबसे कम क्रियाशील कौन है। तो आपको बताए थे कि सबसे कम क्रियाशील सोना होता है। सोना जिसका परमाणु संख्या होता है 79। परमाणु संख्या कितना, 79 होता है। तो यहाँ सोना को इंग्लिश में गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सोना सबसे कम क्रियाशील धातु होता है और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है, पोटेशियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी, इतने ही प्रश्न हैं।
चलिए आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।